दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बूढ़ा देश किसी देश को कहा जाएगा तो वो होगा जापान। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र के लोग जापान में ही रहते हैं, इसीलिए दुनिया का सबसे ज़्यादा बूढ़ा देश जापान को कहा जाता है। जापान के सड़कों पर, पार्क्स में जब ज़्यादातर उम्र दराज लोग ही रहेंगे। और अगर जापान की जीडीपी के बारे में बात की जाए तो दुनिया में हमेशा से वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से ही देखा जाए तो जापान चौथे या पाँचवें स्थान पर ही रहता है। और अगर साथ ही साथ जिस प्रकार से जापान में नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल कैलामिटीज़ आती रहती है, उसके बावजूद जापान जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, पूरी दुनिया से इसके लिए उन्हें सराहना मिलती है। हमेशा से जापानी लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, इसीलिए जापान इस तरीके से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो बात जापान के बारे में जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा दुखद है। हो सकता है कई लोगों को इससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचे और कई लोगों को ये कहानी बहुत ज़्यादा बुरी भी लगे। लेकिन इस प्रकार की जो ट्रेंड जापान में चल चुका है 2021 स्पेशली कोविड-19 के बाद से, वो पूरी दुनिया को एक चौंका देने वाला एक कहानी है। सबसे पहले मैं आपको जापान के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जापान की जो पॉपुलेशन है वो है 12.25 करोड़, यानी कि 12.25 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उसमें से जापान की 12.25 करोड़ पॉपुलेशन में से 29% जो लोग हैं वो 65 साल की उम्र से ज़्यादा है। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जापान में बूढ़े हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा उम्र अचीव कर चुके हैं। जापान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 84 ईयर्स मिनिमम। यहाँ पर देखिए, जापान के जो लोग हैं मिनिमम 84 ईयर्स तक उम्र तक जीते हैं। इसी वजह से देखा जा रहा है कि जापान में लोगों का जो उम्र है बहुत ज़्यादा है। और अगर आप वहीं पर साथ ही में जापान का जो बर्थ रेट है वो देखिए, फर्टिलिटी रेट है वो है 1.34 पर वुमेन, यानी कि एक औरत जापान में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर रही है। जिस वजह से सबसे बड़ी एक दिक्कत जापान में पैदा हो रही है वो है पॉपुलेशन डिक्लाइन की। बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से जापान की जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से बूढ़े लोगों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अब जापान में जो सबसे खतरनाक जो ट्रेंड 2021 के बाद चल चुका है वो एक बहुत ही ज़्यादा दुखद है। देखिए, 2021 में और 20 में जो कोविड-19 फैला था उसमें सभी को ये पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत बड़ा एक पेंडेमिक था, जिस वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कहीं ना कहीं मंदा पड़ चुका था। ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहे जितना मर्जी देश डेवलप हो, उनके हेल्थ केयर सिस्टम में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। वैसा ही जापान में भी हुआ, जिस वजह से जापान के जो लोग हैं उन्हें अपने जो एजिड लोग हैं उनकी देखभाल खुद करनी पड़ रही थी। उसके बाद से ये जापान में एक ट्रेंड भी हो गया कि अपने जो एल्डर्स है, जो अपने सीनियर सिटीजन है, उनकी देखभाल खुद करनी पड़ेगी। जो भी पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, ज़्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस प्रकार से उन्हें केयर नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो परेशान हो चुके हैं, बर्डन आ रहा है उनके ऊपर और इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी केयर में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इसी वजह से वहाँ पर जो लोग हैं, ज़्यादा उम्र दराज लोग हैं, उन्हें मार रहे हैं। अपने ही पेरेंट्स को बच्चे मार रहे हैं। जैसे किसी की भी कोई केयर कर रहा है, जैसे अपने चाचा भतीजा, कोई भी अपने एल्डर्स की जो भी केयर कर रहा है उन्हें मार रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ गए, बच्चों ने ही अपने पेरेंट्स को मर्डर कर दिया है। बहुत सारे ऐसे डेथ रेट्स देखने को मिल रहे हैं। एक आंकड़े के हिसाब से 2021 के बाद से हर 8 दिन में एक एल्डरली इंसान पर जापान में अटैक होता है या वो मारा जाता है। हर 8 दिन में 2021 के बाद से एक एल्डरली इंसान मारा जा रहा है जापान में। इसका मेन जो कारण है वो है कि केयर अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लोगों पर बहुत, जो यंगर लोग हैं उन पर ज़्यादा बर्डन आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर उम्र दराज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। जिस प्रकार से केयर करते करते लोग थक चुके हैं, इस वजह से ही उनकी जान ले रहे हैं। सबसे आसान तरीका तो देखिए यही है, उनके हिसाब से देखा जा रहा है जापान में, जापानी जो यंगर लोग हैं उनके हिसाब से सबसे आसान तरीका केयर करने का या केयर से बचने का यही है कि उनकी जान ले लो तो उन्हें केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके ऊपर जिस प्रकार से पैसा खर्च हो रहा है, बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा बर्डन यंगर लोगों पे आ गया, इस वजह से वहाँ के यंगर लोग बहुत ज़्यादा लोगों को मार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस जापान में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर यंगर जो लोग हैं वो अपने एल्डरली लोगों को मार रहे हैं, जिसमें अपने बच्चे अपने पेरेंट्स को जान से मार रहे हैं। देखिए, इस प्रकार के जो ट्रेंड्स है ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जापान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से घट रही है और उम्र दराज लोगों की पॉपुलेशन जापान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस वजह से जापान में जो
इसी वजह से जापान में इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिल रहे हैं। और ये जो पूरा सा ट्रेंड चल पड़ा है, अगर आप जापान में जाएंगे, वहाँ के पार्क्स में जाएंगे, वहाँ की सड़कों पर जाएंगे, तो आपको सिर्फ बूढ़े लोग ही वहाँ पर नज़र आएंगे, क्योंकि जो जवान लोग हैं वो काम पर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और जापान में इतने ज़्यादा बूढ़े लोग हैं कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जापान की 29% पॉपुलेशन बूढ़ी है। इसी वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। बूढ़े लोगों को केयर करना पड़ता है, अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है, और वहाँ के लोग इस चीज़ में असमर्थ है। इसीलिए बच्चे अपने पेरेंट्स को मार रहे हैं, यंगर लोग अपने एल्डरली लोगों को मार रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत सामने आ रही है देखने को। अगर आप देखें, जापान की जो लिटरेसी रेट है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, यानी कि 99% जो लोग हैं जापान में वो पढ़े लिखे हैं। अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए, पहले कहा जाता था कि जितना ज़्यादा इंसान पढ़ा लिखा होगा उतना ज़्यादा ही सही होगा। यहाँ पर एक चीज़ जापान में बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली हो चुकी है पूरी दुनिया के लिए। जापान की लिटरेसी रेट 99.9% है, फिर भी वहाँ पर इस प्रकार से अपने ही पेरेंट्स को मार रहे हैं, अपने ही जो एल्डरली लोग हैं उन्हें मार रहे हैं, वो केयर नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के बीच का जो बॉन्ड है जापान में, पेरेंट्स के और बच्चों के बीच, यंगर और एल्डरली लोगों के बीच, वो ख़त्म हो चुका है। फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी है बच्चों की पेरेंट्स के लिए, वो थक चुके हैं केयर कर कर कर, इसीलिए अपने ही पेरेंट्स को मार रहे हैं। बहुत दुखद बात है कि जिस प्रकार से वहाँ के बच्चे पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, अपने ही पेरेंट्स को मार रहे हैं, एल्डरली लोगों को मारा जा रहा है। ये यहाँ तक कि आप देखिए, जापान के ही एक प्रोफेसर यसुका नारिते, असिस्टेंट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के याले में, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जापान के जितने भी बूढ़े लोग हैं उन्हें मास सुसाइड करना चाहिए। जितने भी जापान के ऑल ओवर जापान में जितने भी बूढ़े लोग हैं उन्हें मास सुसाइड करना चाहिए। सब जितने बूढ़े लोग हैं उन्हें सुसाइड करना चाहिए, ताकि जापान की जो पॉपुलेशन दोबारा से रिवाइव हो सके, और जो यंगर लोग हैं उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जापान के जो सबसे बूढ़े लोग हैं, ज़्यादा बूढ़े लोग यानी कि 65 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें मास सुसाइड कर लेना चाहिए, सबको अपनी जान दे देनी चाहिए। एक बहुत ही खतरनाक एक स्टेटमेंट थी, लेकिन जापान के कई सारे लोगों ने उनकी स्टेटमेंट को बैक किया है, उनका सराहना की है। बहुत फॉलोअर्स भी उन्हें इस स्टेटमेंट के बाद मिले हैं। उनका ये कहना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, और यंगर लोगों पर बर्डन ना पड़े, इससे बचने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि लोगों को बुजुर्ग ही ना होने दे, बुजुर्ग होने से पहले उन्हें मार दे। जितने ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो मर जाएं, तो जापान की जो सारी टेंशन है, जो सारी प्रॉब्लम है, वो खुद ही सॉल्व हो जाएगी। देखिए, इस प्रकार से एक डेवलप नेशन जिस प्रकार से पैसों की होड़ में लगा हुआ है, अपने ही पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख पा रहे, अपने ही रिलेशंस का ख्याल नहीं रख पा रहे, बहुत बड़ी दुखद खबर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी खतरनाक बात है ये। जिस प्रकार से जापान एक बहुत डेवलप नेशन है, जापान की पूरी दुनिया में सराहना की जाती है, एग्जाम्पल्स सेट करता है जापान, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपने ही लोगों का केयर नहीं कर पा रहे जापान के लोग, अपने पेरेंट्स को मार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें अपने ही यंगर लोग अपने पेरेंट्स को मार रहे हैं, अपने भाइयों को मार रहे हैं, अपनी बहन को मार रहे हैं, अपने यंगर एल्डर लोगों को मार रहे हैं। और अगर आप देखें जापान जिस तरीके से ओवरऑल फुली डेवलप्ड नेशन है, यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही पेरेंट्स का, अपने ही लोगों को आप मर्डर करना शुरू कर दे, अपने ही जो यंगर लोग, एल्डर लोग हैं उनका मर्डर करना शुरू कर दे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है जो हम सबको निभाना पड़ता है। कभी ना कभी जो इंसान जवान है वो बूढ़ा भी ज़रूर होगा। आने वाले समय में हम में से सभी को बूढ़ा होना है, और हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल करें, हमेशा उनकी केयर करें। बुढ़ापे में सभी को केयर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा शायद ही बहुत रेयर लोग होंगे जिन्हें बुढ़ापे में केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शरीर को हमेशा ढलना है। इसीलिए एक जापानी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है कि अपने पेरेंट्स का जितना ज़्यादा ख्याल हो सके उतना ज़्यादा ख्याल रखें। जापान में इस बात से भी बहुत ज़्यादा परेशान है लोग कि अपने पेरेंट्स पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उनकी केयर के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी हायर करते हैं। बाहर देखिए, जापान में काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड भी था कि जो अपने एल्डरली लोग हैं उनके केयर के लिए स्पेशली एक केयर टेकर रखा जाता है, उसको भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, खुद तो केयर कर नहीं पा रहे, केयर टेकर को भी पैसा देना पड़ रहा है। इसलिए इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए जापान में सबसे ईजी तरीका ये लोगों की समझ में आ रहा है कि अपने जो एल्डर लोग हैं उन्हें मार दिया जाए, ताकि केयर की ज़रूरत भी ना पड़े और पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी ना पड़े। देखिए, जापान की इस कहानी से, इस बहुत ही एक दुखद ट्रेंड से हमें हमारे देश को सीखने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, हमारे देश भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर जा रहा है।
लेकिन जिस तरीके से अपने संस्कारों से पीछे छूट रहा है धीरे धीरे, वो एक बहुत ही दुखद खबर है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को एक प्रॉपर एडिकेट संस्कार दे, ताकि आने वाले समय में वो बूढ़े होंगे तो उनके बच्चा उनका केयर करे। ये नहीं चाहिए कि पेरेंट्स को आज अगर आप देखें, अगर हमारी सोसाइटी में भी आप देखें, जापान की तो बहुत दूर की बात है, अगर आप हमारी सोसाइटी में भी देखेंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज़ पर ही फोकस करवा रहे हैं कि पैसा किस तरीके से कमाना है, पैसा किस तरीके से जनरेट करना है, और आप सफल किस तरीके से हो सकते हैं। सफल होने का पैमाना ही कहीं ना कहीं, अगर आप आज की डेट में भी देखें, भारत में भी, हमारे देश में भी सफलता का एक ही पैमाना रखा गया है, वो है आप कितने ज़्यादा अमीर हो सकते हो, कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं होंगे, लेकिन यही आज की डेट में मैक्सिमम देखा जा रहा है, सफलता का पैमाना इससे ही रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती पेरेंट्स भी कर रहे हैं। बॉन्ड अपने बच्चों के साथ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चों के संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में जो सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो काम होगा उनके बच्चे ही करेंगे, और उनके लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा। हमारे देश के लोगों को भी यहाँ से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। जापान तो बहुत ही जल्दी, एक उम्मीद आंकड़े के हिसाब से 2045 तक जापान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटेगी, और उसके साथ साथ जापान की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएगी। रिसेंटली जापान को टेक ओवर कर लिया जर्मनी ने, 4th रैंक पर जीडीपी के मामले में आ चुका है। बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है जापान की पॉपुलेशन और जापान की इकोनॉमी। इसका एक मेन कारण है लो फर्टिलिटी रेट। वहाँ पर जापान में लोग इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं पैसा कमाने के लिए कि वो बच्चे पैदा करना नहीं चाह रहे। अब ज़्यादा दिक्कत तो इस बात की है कि अगर वो बच्चे पैदा करेंगे, उनकी केयर के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, और उन्हें जिस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए जापान में कोई भी बच्चे पैदा करना नहीं चाह रहे, शादियां नहीं करना चाह रहे, और वहाँ पर सब लोग अपना पैसा कमाने में बिजी है, काम करने में बिजी है। देखिए, इस प्रकार के जो ट्रेंड ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं ये पूरी दुनिया के लिए ख़राब है। ऐसा नहीं है कि जापान में ये सब चल रहा है तो सिर्फ ये जापान के लिए खतरनाक विषय बनेगा। धीरे धीरे ये ट्रेंड दुनिया में फैलते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।